हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की कुछ एसेंशियल वोकैबलरी देख लेते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि इसकी उन्हें ज़रूरत है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले शब्द से, जो है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ एक्चुअली किसी विक्ट्री को बोलते हैं, किसी जीत को बोलते हैं। जब किसी तरीके की आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो वो आपका ट्रायम्फ होता है। इसको ट्रायम्फ पढ़ते हैं, बहुत लोग ट्रम्प ट्रियम्फ पढ़ते हैं इसको, बट आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख लें, इसे ट्रायम्फ पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सर्जरी की बात होती है। सर्जरी बेसिकली ऑपरेशन को कहा जाता है, यानी किसी का कोई ऑपरेशन होता है तो हम कहते हैं कि उसकी सर्जरी हुई है। बट डॉक्टर्स के रेजिडेंस को भी सर्जरी कहा जाता है, ख़ास तौर पे तब जब उस रेजिडेंस पे वो क्लिनिक भी चलाते हों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मरियम वेबस्टर का, सॉरी, कॉलिंस के एक्सप्लेनेशंस में से दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन आप देखें, अ सर्जरी इज़ द रूम और हाउस वेयर अ डॉक्टर और डेंटिस्ट वर्क्स। ठीक है, तो उसको भी सर्जरी कहा जाता है। और इस चैप्टर में, इस जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर है, यहाँ इसी सेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। आपको भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो समझ में आ जाएगा। अगले वर्ड पे चलते हैं हम लोग, पुल अप। पुल अप बेसिकली गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, कार वगैरह को रोकने के लिए। आप स्टॉप जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं भी आप उस कार को रोक सकते हैं, लेकिन पुल अप कहने का मतलब है उसको कायदे से साइड करके, धीरे करके रोकना। ठीक है, जब आप उसको आराम से सही तरीके से रोकते हैं तो कहा जाता है यू पुल्ड द व्हीकल अप। ओके, अब बात करते हैं लिस्टलेस की। लिस्टलेस जब कोई इंसान एकदम बिल्कुल थका थका, सुस्त सा, कमज़ोर सा दिख रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो लिस्टलेस है। ठीक है, तो सुस्त, कमज़ोर आप कह सकते हैं। मॉल्ट क्या होता है? मॉल्ट बेसिकली बाज़ार में जब दवाइयों की बात होती है तो वहाँ पे मॉल्ट का मतलब होता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, एक्स्ट्रा एक तरीके का डाइटरी सप्लीमेंट है, वो मॉल्ट होती है, बच्चों को दिया जाता है। और बेसिकली मॉल्ट लेकिन असल में आता कहाँ से? तो ये ग्रेन से बनता है। किस तरीके के अनाज से? आमतौर पे जो बार्ली होती है उससे बनता है, उसको सोक करके, फर्मेंट करके। और इस मॉल्ट से आगे विस्की वगैरह भी बनती है, लेकिन इसका इस्तेमाल और भी, इसके कई इस्तेमाल हैं एनर्जी ड्रिंक्स बनाने में और तरह 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 के बेवरेजेस बनाने में। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल बेसिकली कॉड मछली के लिवर से बनता है। कॉड मछली है, उसके लिवर से ये तेल निकाला जाता है। छोटे छोटे पर्ल्स शेप में इसकी गोलियां आती हैं, इसमें विटामिन ई और विटामिन ए और विटामिन के काफ़ी होते हैं, और आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है काफ़ी ज़्यादा, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बच्चे लेते हैं इसको। तो ये है कॉड लिवर ऑयल, बच्चों को दिया जाता है, बूढ़ कोई भी ले सकता है। ये कॉड मछली है, मुझे इसकी फ़ोटो मिल गई तो मैंने सोचा डाल देता हूँ। और इसी कॉड मछली के लिवर से वो तेल मिलता है, कुछ ऐसा दिखता है वो। अब देखते हैं कट डाउन ऑन समथिंग, इसका क्या मतलब होता है? कट डाउन ऑन समथिंग का मतलब होता है उस चीज़ में कमी ला देना। जैसे अगर आप कहते हैं आई एम कटिंग डाउन ऑन शुगर, यानी कि आजकल मैं शुगर कम खा रहा हूँ या खा रही हूँ। ठीक है, वैसे किसी ट्री को जब चॉम्प करते हैं, उसको काट के एकदम ज़मीन पे गिरा देते हैं, तो भी हम कहते हैं कि हमने ऐसे वी कट डाउन द ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है रिलेंट, इसको पढ़ते हैं रिलेंट। एक भाई साहब का वीडियो मैंने, मेरे एक बच्चे ने शेयर किया था, मैंने देखा वो रैलेंट रूलेंट पता नहीं क्या पढ़ रहे थे उसको, बट इसको पढ़ते हैं रिलेंट। ठीक है, रिलेंट का मतलब होता है हार मान लेना, एक तरीके से सरेंडर कर लेना, कर देना। लेकिन किस सेंसेस में होता है? ऐसा नहीं कि दुश्मन के आगे आपने घुटने टेक दिया तो आप कहेंगे आई रिलेंटेड, नहीं। जैसे कोई जिद कर रहा हो काफ़ी, आपका दोस्त, आपका भाई, कि ये काम हमें करना चाहिए और आप नहीं करना चाहते हो, पहले आप कह रहे हो नहीं 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 ये नहीं होगा, बट देन आप कहें चलो ठीक है चलो करते हैं, तो आप कहा जाएगा यू रिलेंटेड। ठीक है, आपने एक तरीके से हार मान ली, इजाज़त दी थी उसको। एक और वर्ड है लंबेगो, इसको पढ़ते हैं लंबेगो। ऐसे समझिए, लंबे लड़के, यहाँ से गो, तो लंबेगो, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन। लुम्बागो, लिम्बेगो लोग इसको
अभी वही भाई साहब पढ़ रहे थे उस वीडियो में। तो लम्बेगो का क्या मतलब होता है? लम्बेगो बेसिकली एक तरीके का दर्द है पीठ के निचले हिस्से में, रीढ़ के हिस्से में। तो उसको कहते हैं, जो जहाँ कमर और पीठ मिलती है वहाँ वो दर्द होता है, तो लम्बेगो कहते हैं इसको। अगला वर्ड है सिवियर। इसको पढ़ते हैं सिवियर, सवेरे मत पढ़ना आप लोग, ठीक है। सिवियर का मतलब होता है एक तरीके से सीरियस, ठीक। जब किसी को कोई चोट लगी हो तो आप कह सकते हैं कि सिवियर इंजरी है, ठीक है, या इंजरी भी पढ़ते हैं उसको। सिवियर इंजरी यानी कि काफ़ी बड़ी चोट है, किसी को कोई सज़ा मिले और ज़्यादा बड़ी सज़ा मिले तो आप कह सकते हैं कि उसको सिवियर पनिशमेंट मिली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आया है रंग, WRUNG, रंग पढ़ते हैं इसको। एक्चुअली ये रिंग, WRING, रिंग का पास्ट पार्टिसिपल है। रिंग मतलब होता है ना निचोड़ना, कपड़े को लोग निचोड़ते हैं। और हाथों को भी, जब दोनों हाथ को लोग एंग्जाइटी में, बेचैनी में, आपने देखा होगा कई लोग दोनों हाथों को एक दूसरे से मिला के अजीब से मोड़ मरोड़ने लगते हैं। मैं अभी आपको एक छोटे छोटे से क्लिप में दिखाऊंगा क्या होता है वो। तो उसको कहा जाता है रिंग, ठीक है। और रंग, हमारे टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में अक्सर इसी वर्ड को लोग रिंज भी पढ़ देते हैं। मैंने देखा हुआ एडवर्टाइजमेंट में डिटर्जेंट पाउडर के, कि एक महिला कपड़े को निचोड़ रही हैं और पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि कपड़ों को अच्छे से रिंज कीजिए, जबकि रिंज का मतलब एक्चुअली होता है कपड़ों को पानी में डुबा के निकालना, ठीक है। तो रिंज और रिंग दो अलग वर्ड्स हैं, आप इनका मतलब समझें। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, जैसे इस कपड़े को निचोड़ा जा रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, ये भाई साहब इस कपड़े को निचोड़ रहे हैं। इसके अलावा ये, हाँ, हाथों के सेंस में देखिए, ये एवल तरीके से काफ़ी भाई साहब अपने हाथों को निचोड़ रहे हैं। ये हाथों को जैसे घुमा रहे हैं बेचैनी में ये लोग, इसको कहा जाता है रिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है ना निकल चलना, बढ़ चलना, किसी जर्नी को शुरू करना, ठीक है। अगर आप दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं कल, तो आप कह सकते हैं वी विल सेट ऑफ फॉर दिल्ली टुमारो, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ड है अब रिजीम। रिजीम किसी गवर्नमेंट को कहा जा सकता है अगर वो मतलब काफ़ी गलत तरीके से चला रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फासिस्ट रिजीम है। उसके अलावा रिजीम कहते हैं किसी रूटीन को, डाइटरी रूटीन को या एक्सरसाइज के रूटीन को जो बनाया जाता है अपने आप को फिट रखने के लिए, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि ये मेरा फिटनेस रिजीम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मालकिन को कहा जाता है, ठीक है। यूजुअली किसी ऐसी औरत को कह सकते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन की हेड हो। आपने देखा होगा हेड मास्टर का, अगर आपने फेमिनिन जेंडर देखा हो ग्रामर की बुक्स में, तो वो हेड मिस्ट्रेस होता है, ठीक है। मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालकिन, हेड मास्टर प्रधानाध्यापक और हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका, इस तरीके से यूज़ होता है। इसके अलावा थोड़ा एक गंदे सेंस में भी मिस्ट्रेस का यूज़ होता है कि कोई औरत हो जिससे किसी मैरिड इंसान का अफेयर हो, तो उसको मिस्ट्रेस लोग कहते हैं। पहले काफ़ी यूज़ होता था। अच्छा, और एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं, इसी मिस्ट्रेस के एम, शुरू के एम को और आर को लेके डॉट लगा के हम लोग यूज़ करते हैं एस के साथ। तो मिसेस की शुरुआत में आपने देखा होगा, मिसेस फलाना डिमाका जब लिखते हैं हम लोग, तो MRS डॉट, ठीक है, फिर वो XYZ लिखा जाता है, ठीक। कभी आपने सोचा होगा कि मिसेस की स्पेलिंग क्या है, तो एक्चुअली मिसेस की कोई स्पेलिंग नहीं होती। और यही मिस्ट्रेस वर्ड जो है, इसी को अब्रिविएट करके हम लोग MRS लिखते हैं और मिसेस पढ़ते हैं। आपने इंग्लिश के टीचर से पूछ के देख सकते हैं, शायद उन्हें और अच्छे से पता हो कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड आया है टॉटरिंग। टॉटर, धीरे धीरे चलना, लड़खड़ा के, जैसे बीमार हो या दारू पिए हुए हो, तो हम कह सकते हैं वो टॉटर कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं ट्वीड पे। ट्वीड एक मोटा सा कपड़ा होता है, ऊनी। जैकेट कोट्स बनाने में काफ़ी पहले इसका इस्तेमाल होता था, बूढ़े लोग काफ़ी पहनते थे। पैंट्स भी बनाने में इस्तेमाल होता था, ट्राउजर्स। तो ये कैसा कपड़ा होता है, हल्का कलरफुल होता है ये। ये देख सकते हैं आप यहाँ, मैंने, मुझे इसके पिक मिल गई तो मैंने डाल दिया। जैकेट बनाने में, सॉरी, कोट बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। और आगे बढ़ते हैं आप। ड्रूपिंग, एक वर्ड आया है ड्रूपिंग।
जब किसी की गर्दन बिल्कुल लटक जाए बिना एनर्जी के नीचे, तो आप कह सकते हैं हिज नेक इज ड्रूपिंग, हिज हेड इज ड्रूपिंग, सॉरी। तो इस सेंस में यूज़ होता है बिना एनर्जी के नीचे, बिना मजबूती के नीचे लटक जाना, आप कह सकते हैं ड्रूप किया। ये फ्लावर देखिए आप, बेचारा मुरझा के नीचे लटक गया है, आप कह सकते हैं दिस फ्लावर इज ड्रूपिंग, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है हार्नेस। हार्नेस यूजुअली घोड़ों के लिए यूज़ होता है या किसी ऐसे जानवर के लिए जो स्ले वगैरह खींचता हो, कार्ट वगैरह खींचता हो। क्या कैसा होता है हार्नेस? कुछ ऐसा होता है, आप इस घोड़े के चारों तरफ देख सकते हैं कितने सारे मोटे मोटे चमड़े के बेल्ट टाइप के फेंके हुए हैं। इससे पीछे किसी कार्ट को अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो खींच सके। तो ये होती है हार्नेस। लेकिन कुत्तों के सेंस में हार्नेस कुछ ऐसा होता है, हम लोग इन चीज़ों को वेस्ट कहा करते हैं, कुछ ऐसा होता है ये वेस्ट कहते हैं, VEST, जो इंसानों के बनियान के लिए यूज़ होती है। लेकिन हार्नेस वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है, ठीक है। आप समझ गए हार्नेस क्या होता है। अगला वर्ड है डिस्ट्रॉट। जब हम कहते हैं ना कि कोई डिस्ट्रॉट है, तो इसका मतलब वो बेचारा काफ़ी चिंतित है और सोच नहीं पा रहा ढंग से, काफ़ी परेशान कह लीजिए, काफ़ी निराशा में कह लीजिए, वो होता है डिस्ट्रॉस। फिर वर्ड आया है बाउट। बाउट्स, ही इज हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, शायद यहाँ सेंटेंस था। तो बाउट का मतलब होता है ना, एक तो अब यहाँ पे क्या मतलब होगा, दौरा, स्पैन, शॉर्ट पीरियड। अब थोड़े थोड़े समय के लिए उसको उल्टी काफ़ी ज़्यादा होने लगती थी, तो बाउट ऑफ वॉमिटिंग कहा गया है। अब जरा ध्यान से देखें पहले वाले एक्सप्लेनेशन को। इफ़ यू हैव अ बाउट ऑफ एन इलनेस और एन अनप्लेजेंट फीलिंग, यू हैव इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। दूसरे वाले को देखें आप तो स्पष्ट हो जाएगा। अ बाउट ऑफ समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट इज अ शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग विच इट अकर्स अ ग्रेट डील, यानी कि थोड़ी देर के लिए हो रही थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए बाउट वर्ड का यूज़ किया गया है। और वैसे बाउट कहा जाता है रेसलिंग या मिक्स्ड मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग के मैचेस को भी बाउट कहा जाता है, ठीक है। अगला वर्ड है पैंटिंग। ये पैंट से आया है, वो पैंट नहीं जिसको पहनते हैं, इसका पैंटिंग का मतलब होता है ना हाँफना। पैंट का मतलब होता है हाँफना, जल्दी जल्दी सांस लेना। आप देख सकते हैं स्कूब कैसे सांसें ले रहा है, कैसे जल्दी जल्दी जीभ को ऊपर नीचे कर रहा है खाने के लालच में। एक और पिटबुल यहाँ पे सांसें ले रहा है बेचारा धीरे से, बेसिकली हाँफना ही होता है, आप समझ सकते हैं इजीली। उसके बाद एक वर्ड आया है सूंड। सूंड वर्ड आया है सून से। सून का मतलब होता है ना किसी घटना से एकाएक बहुत ज़्यादा प्रभावित होना, खास तौर पे जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में कुछ सुन के, मतलब गश खा लेना, आप कह सकते हैं हिंदी में गश खा जाना, चक्कर आ जाना, ठीक है। तो ये होता है सून का मतलब। अगला वर्ड है पाइन। पाइन का अगर शुद्ध हिंदी हम लोग देखें तो इसकी शुद्ध हिंदी हो सकती है तड़पना, ठीक है। जब आप किसी के लिए तड़प रहे हैं तो यू आर पाइनिंग फॉर हिम, खासकर कोई चला गया, कोई बिछड़ गया, तो आप उसके लिए पाइन करते हैं, ठीक है। वैसे पाइन एक नाउन भी है, चीड़ का शायद पेड़ होता है उसको कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड है वेलिंग्स। वेलिंग्स बेसिकली वेल से आया है, और वेल का मतलब होता है ना मातम मनाना, और वेलिंग वो जो मातम की आवाज़ होती है ना, रोने की, चीखने की, उसको हम लोग कहते हैं वेलिंग, ठीक है। उसको प्लूरलाइज किया गया है यहाँ पे। एक और वर्ड आया है राउज्ड। तो राउज्ड बेसिकली राउज से आया है। राउज का मतलब होता है जगा देना, अलर्ट कर देना, और उसी से ये वर्ड आया है राउज्ड। ये वहाँ है शायद कि सारे स्टाफ को जगा दिया गया, तो ये उसका मतलब हुआ, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मेड। मेड तो बेसिकली ये तो सिंपल वर्ड है, पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे। नौकर को सर्वेंट लोग कहते हैं, तो नौकरानी को मेड कहते हैं, ठीक है। डिस्पेयरिंग। डिस्पेयर से ये वर्ड आया है। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, और डिस्पेयरिंग मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है। डिस्पेयर निराशा और डिस्पेयरिंग निराशाजनक, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं आर्मफुल। आर्मफुल वर्ड का मतलब होता है ना कि मतलब आपके बाहों में जितना आप उठा सकें उतनी क्वांटिटी को आर्मफुल कहा जाता है। जैसे इन भाई साहब के देखिए, देखते हैं आप, इन्होंने 4-5 जैकेट उठा ली हैं,
शायद ये सेल का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इन्होंने पूरा आर्म फुल ऑफ जैकेट्स उठाया हुआ है, या इन महिलाओं ने, इन लोगों ने शायद कीबोर्ड्स उठाए हुए हैं, पता नहीं क्या उठाया हुआ, तो ये आर्म फुल ऑफ जो भी है वो उन्होंने उठाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड है पथेटिक। मैं भी इसको पैथेटिक काफ़ी पढ़ता हूँ कभी कभी बेध्यानी में, लेकिन इंग्लिश लोग ज़्यादातर पथेटिक ही पढ़ते हैं। जब आप कहते हैं किसी इंसान को कि बड़ा पैथेटिक है, तो इसका मतलब लाचार, बेचारे के सेंस में आप कह सकते हैं कि कमज़ोर है, लाचार है और बड़ा दुख हो रहा है उसको देख के। तो आप कह सकते हैं ही इज़ इन अ पैथेटिक स्टेट, या ही इज़ इन अ पैथेटिक कंडीशन, या ही इज़ वेरी पैथेटिक। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी को कहते हैं पैथेटिक, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी गंदा है, घटिया है, घिनौना है और आपको उसको देख के ही घिन आती है। कोई आपका दोस्त है और बिल्कुल घटिया हरकतें करता है, तो आप कह सकते हैं यू आर पैथेटिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। एक वर्ड है गैस्पिंग। गैस्प, हल्की सी एकाएक लोग सांस लेते हैं ना, मुझे तो करना नहीं रहा, तो उस मतलब एकाएक लोग चौंक के हा वाली आवाज़ करते हैं। तो देखते हैं, मोनिका करके बताएगी कि कैसे करते हैं इसको। और उससे पहले अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट किंग जज को देख लेते हैं तो कैसे गैस्प करते हैं। ओके, हाँ, ये मोनिका बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, ऐसे ही लोग गैस्प करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम किक को देखते हैं। किक तो आप लोगों को पता ही होगा, लत्ती जो लगाते हैं, दुलत्ती, इकलत्ती, पैर से मारना किसी को। बट किक का एक और मतलब होता है एनर्जी, और मतलब ऊर्जा का होना। यहाँ इस जो ये चैप्टर है, यहाँ है एक सेंटेंस, यू हैवंट गॉट अ किक इन यू, पुअर क्रीचर यू हैवंट गॉट अ किक इन यू, शायद ऐसा कुछ सेंटेंस था। मतलब तुम में ज़रा भी जान नहीं बची है, उस सेंस में किक का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद एक वर्ड आया है सर्ज्ड। ये सर्ज से आया। सर्ज का मतलब होता है उमड़ना। सर्ज का ही पास्ट पार्टिसिपल। सर्ज का मतलब होता है उमड़ना। काफ़ी सारी समंदर की लहरें जो उमड़ उमड़ के आती हैं, आप कह सकते हैं द सी इज़ सर्जिंग। ठीक है। बहुत सारे लोग भीड़ लगा के इकट्ठा हो जाएं, तो आप कह सकते हैं दे आर सर्जिंग। ठीक, आप देख लें एक बार इसके एक्सप्लेनेशंस को। अ सर्ज इज अ सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग दैट हैज़ प्रीवियसली बीन स्टेडी और हैज़ ओनली इंक्रीज और डेवलप्ड स्लोली। एक बड़ी उछाल आ जाना, उसको कहा जाता है सर्ज। जैसे हाँ, आपने एक और वर्ड सुना होगा पावर सर्ज, एक वोल्टेज का काफ़ी बढ़ जाना जिसकी वजह से लोगों के इक्विपमेंट्स चल जाते हैं, तो कहा जाता है पावर सर्ज। ठीक, तो आगे बढ़ते हम लोग। ढेर सारे लोगों की भीड़ को भी सर्ज कहा जा सकता है कि द क्राउड हैड सर्ज्ड, या द क्राउड वाज सर्जिंग। ठीक है, एकाएक भीड़ लगा लेना। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड आया है ब्लोटेड। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि सिक्वेंशली वर्ड्स हों, यानी कि जैसे जैसे वो इस मतलब चैप्टर में आए हैं वैसे वैसे ही हों, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं टीचर तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग मुझे जरा भी आती नहीं है। और इसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 12 घंटे 13 घंटे, आधे घंटे की वीडियो को बनाने में लग जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है अंदर से। तो ये जैसे आया है नॉन सिक्वेंशली इधर उधर होके, आप लोग इसको मैनेज कर लें प्लीज़। पढ़ें, देखें, समझना इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट थोड़ी है कि अगर आपके चैप्टर में कोई वर्ड पहले आया हो तो मैं उसको पहले बताऊं, बाद में आया हो तो बाद में बताऊं। इस तरीके से सीक्वेंस बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वीडियो एडिटिंग के टाइम। तो ये ब्लोटेड वर्ड आपके चैप्टर में काफ़ी शुरू में था, ही वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे ये थोड़ा बाद में आ गया। तो देखते हैं ब्लोटेड का क्या मतलब था। ब्लोटेड का हिंदी अगर सीधे हम लोग शुद्ध हिंदी एक वर्ड पूछें तो कह सकते हैं सूजा हुआ, फूला हुआ। ठीक है, आप देखिए, पढ़िए एक्सप्लेनेशन को। अगर किसी की बॉडी का कोई पार्ट ब्लोटेड है, तो यानी कि पहले से ज़्यादा लार्ज हो गया है, यानी कि सूज गया है, फूल गया है। ठीक है। अगला वर्ड है लूज बॉक्स। लूज बॉक्स कोई छोटा सा कार्टून का बक्सा नहीं होता है, कार्टन का, ठीक है, गत्ते का, वैसा नहीं होता है। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट को उसके एक टीचर ने यही समझा दिया था, वो वही समझ रहा था। लूज बॉक्स होता क्या है, कुछ ऐसा दिखता है लूज बॉक्स बाहर से, और अंदर से कुछ ऐसा ऐसा भी दिख सकता है। एक छोटी सी जगह होती है बेसिकली, ठीक है, जहाँ किसी जानवर को
खुला छोड़ दिया जा सके। स्टेबल और स्टॉल इन विच अ हॉर्स इज केप्ड विदाउट अ टेथर। ठीक है, टेथर मतलब लगाम, रस्सी कह लीजिए, लीश कह लीजिए, उसके बिना जब किसी जानवर को, यहाँ हॉर्स दिया हुआ है, एक और वर्ड आया था हार्नेस, वो भी हॉर्स से रिलेटेड है लेकिन डॉग के सेंस में यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो किसी जानवर को वहाँ खुला छोड़ा जा सके उस छोटी सी जगह में, वो होता है लूज बॉक्स। याद रखेंगे आप इसको। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, विम्पर। कुत्ते जो कूं कूं करते हैं ना, जब भूख लगती है उनको या जब चोट लगती है, सर्दी लगती है, तो उसको कहा जाता है विम्पर। लेकिन बेसिकली पेन में काफ़ी यूज़ होता है जब कोई ऐसी हरकत, मतलब ऐसी आवाज़ निकाल रहा है ना कि अब रोएगा वो, तो आप कह सकते हैं ये विम्परिंग कर रहा है। ठीक है, ये विम्पर कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला वर्ड है एनगल्फ्ड। ये एनगल्फ का पास्ट पार्टिसिपल है। एनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से घेर लेना या किसी चीज़ को बिल्कुल ही ढक लेना किसी चीज़ से। एकाएक कोई उठा के गप से रसगुल्ला खा जाए तो आप कह सकते हैं ही इन एनगल्फ्ड अ रसगुल्ला। ठीक है, या लोग चारों तरफ से घेर लें किसी चीज़ को तो आप कहते हैं दे एनगल्फ्ड इट। ठीक, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखें। इफ वन थिंग एनगल्फ्स अनदर इट कंप्लीटली कवर्स और हाइड्स इट ऑफन इन अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे। एकाएक ढक लेना खास तौर पे इसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे रसगुल्ले को गप से खा लिया। ठीक है, यहाँ इस जो ये चैप्टर था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यहाँ वो जब आता है खिड़की, चारों तरफ से कुत्ते उसे घेर लेते हैं, तब इसका इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद होता है स्लॉप्ड। एक वर्ड है स्लॉप का, V3 है ये। स्लॉप का मतलब पुअर के सेंस में, POUR, ढारने, ढलकाने के सेंस में होता है। लेकिन पुअर आप जब करते हैं तो वो किसी लिक्विड सब्सटेंस को करते हैं, और स्लॉप का मतलब होता है ना एक गूई जो सब्सटेंस होता है ना उसको करना खास तौर पे। हालांकि लिक्विड के लिए भी होता है, लेकिन गूई सब्सटेंस जैसे दलिया हुआ, पॉरिज, उसको ढालना, तो आप कह सकते हैं स्लॉप। और वो भी खास तौर पे बेकार तरीके से, मतलब बिना ज़्यादा परवाह किए कि किधर गिर रहा है किधर, तो वो खाना देता था उसके सेंस में इस्तेमाल हुआ है, उठा उठा के। आप यूँ समझिए कि आप बारात में खिचड़ी कौन खिलाता है, बट इमेजिन करके देखिए कि आप बारात में लोगों को खिचड़ी परोस रहे हैं और इरिटेटेड हैं आप, परोस परोस के आप उठा रहे हैं बड़ी सी कड़छी में और धप से लोगों के प्लेट में डाल रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लॉपिंग। ठीक है, वैसा ही कुछ होता है। उसके बाद एक वर्ड है हेडलॉन्ग। हेडलॉन्ग का ऐसे तो मतलब होता है एकदम सर की दिशा में, डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। लेकिन जब आप हेडलॉन्ग रश कहते हैं जिसका इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा, धक्का मुक्की। उसी सेंस में बेसिकली जॉसल का इस्तेमाल होता है, जॉसलिंग, धक्का मुक्की, इधर उधर। जब लोग भीड़ लगा लेते हैं ना, मुफ्त की मिठाइयाँ बट रही हैं और भीड़ लगा लेते हैं जाके कि भाई हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, पड़ते हैं, वो होती है जॉसलिंग। ठीक है, एक और वर्ड आया है स्क्रिमेज, वो भी बेसिकली यही होता है। यहाँ ये जो 3 वर्ड आए थे ना, हेडलॉन्ग, रश, जस्ट जॉसलिंग, स्क्रिमेज, इन सब का लगभग यहाँ पे मतलब एक ही है इस जगह पे, धक्का मुक्की एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आया है ट्रैम्प। ट्रैम्प्ड, ट्रैम्प्ड, ट्रैम्प का पास्ट पार्टिसिपल है। ट्रैम्प का मतलब होता है ना किसी चीज़ को अपने पाँव के नीचे कुचल देना। वैसे ट्रैम्प का मतलब होता है वहाँ पे जाना, कहीं पे जाना। एक्सप्लेनेशन आप देखें यहाँ स्क्रीन पे आपकी। इफ़ यू ट्रैम्प समवेयर यू वॉक देयर स्लोली एंड विथ रेगुलर हैवी स्टेप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि कहीं पे धीरे धीरे चल के भारी कदमों से जाना, उसको भी ट्रैम्प कहा जाता है। लेकिन यहाँ कुचलने के लिए ही यूज़ हुआ है इस सेंटेंस, इस चैप्टर में। दे ट्रैम्प्ड, बीइंग ट्रैम्प्ड ओवर उसको काफ़ी पसंद था, ऐसा कुछ कहा गया। वैसे ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प एक नाउन भी है। वैगाबॉन्ड्स को कहा जाता है होमलेस लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सॉसेज, मैंने बताया था कि इस वीडियो में काफ़ी काफ़ी उलट पुलट हो गए हैं स्लाइड्स। तो सॉसेज का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने, अगर जो फूडी हैं उनको तो पता होगा सॉसेज का क्या मतलब होता है। एक बार हम लोग देख लेंगे इसको। एक बेसिकली मिंस्ड मीट जो कीमा होता है ना, उसको इंटेस्टाइन वगैरह में, जानवरों के इंटेस्टाइन वगैरह में डाल के और बनाया जाता है इसको। ये होता है कुछ ऐसा दिखता है सॉसेज। ठीक है, इसको क्योर करके रखा जाता है, बाद में इसको पैक करके खाया जाता है। इसी चीज़ को ऑन साइड नोट मैं आपको बता दूं, किसी चीज़ को हॉट
डॉग बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ होती है हॉट डॉग। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में जो फ्लैट शेप्ड बर्गर होते हैं ना, उनको लोग हॉट डॉग कहते हैं। किसी भी चीज़ को लोग हॉट डॉग कहते हैं। नहीं, वो हॉट डॉग्स नहीं है, ये हैं हॉट डॉग्स। इन्हीं को बंस में डाल के लोग खाते हैं, तो उस पूरी असेंबली को ही हॉट डॉग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ड आया है शैगी। बाल होते हैं शैगी, मतलब एकदम बिखरे बिखरे से और बड़े बड़े, जैसे इस बच्चे के बाल है ना, ये है शैगी है, ठीक है। इस याक के बाल हैं, ये भी शैगी हैं। कुत्तों के सेंस में ये कुत्ता है, ये शैगी है, और ये कुत्ता है, ये भी शैगी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। एक वर्ड है एंक्शसली, इसको पढ़ते हैं एंक्शसली, ठीक। एंक्शस का ये एडवर्ब है। एंक्शस का मतलब होता है बेचैन, और एंक्शसली का मतलब होता है बेचैनी से। अगर आप एंक्शस हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बुलेटिन्स, बुलेटिन का प्लूरल था बेसिकली ये। बुलेटिन कहा जाता है किसी न्यूज़ रिपोर्ट को, या किसी हॉस्पिटल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट को भी बुलेटिन कहा जाता है। इस चैप्टर में वो बार बार फ़ोन करती थी लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, मिसेज कि जो भी थी वो पॉम्फ्रे, हाँ पॉम्फ्रे थी ना, पॉम्फ्रे थी, हाँ मिसेस पॉम्फ्रे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला वर्ड है कन्वेलेसिंग। कन्वेलेसिंग है, कन्वेलेस का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको पढ़ते हैं कन्वेलेस और कन्वेलेसिंग, लेकिन जब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते वक्त अक्सर लोग कन्वेलेस्किंग पढ़ते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम पे, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया कि अरे मैंने तो इसको कन्वेलेस्किंग पढ़ दिया है। आई एम नॉट एन अमेरिकन, तो गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप कन्वेलेस कर रहे हैं, कन्वेलेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप शिफा पा रहे हैं, आपकी हालत में सुधार आ रहा है, आपकी सेहत सुधर रही है, ठीक है, किसी लंबी बीमारी के बाद। तो वो इसका मतलब होता है, कन्वेलेस का ये मतलब होता है। उसके बाद एक वर्ड आया है सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है ना उत्सव जैसा। आप किसी माहौल को कह सकते हैं, किसी चीज़ को कह सकते हैं कि ये काफ़ी उत्सव जैसा माहौल है, सेरेमोनियल ओकेजन। काफ़ी उत्सव जैसा अवसर है, सेरेमोनियल ओकेजन। काफ़ी उत्सव जैसा माहौल है, तो सेरेमोनियल वाइब कह सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड आया है ब्लड शॉट। ब्लड शॉट का मतलब होता है, अगर हिंदी तो पता नहीं इसकी क्या होती है, हिंदी होती ही होगी कुछ ना कुछ अच्छी, बट एक उर्दू वर्ड होता है इसके लिए, खून आलूदा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आपकी आपकी आंखों में आप ध्यान से वो आईने में देखें तो आप पाएंगे कि काफ़ी सारा पार्ट वाइट है, लेकिन जब वो भी रेड हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि उनमें खून उतर आया है, जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स ब्लड शॉट, ठीक है, माई आइज आर ब्लड शॉट, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड रूमी भी है जो आगे आएगा। तो रूमी भी बेसिकली ऐसा ही कुछ होता है, ब्लड शॉट क्या होता है, लेकिन उसमें आंखों में पानी धीरे धीरे आता है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं अगला वर्ड जो यहाँ पे है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के कंटेंट्स हम कहते हैं इसके अंदर जो सामान है उसको, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में कंटेंट एक अलग सेंस में यूज़ हुआ है, संतुष्ट के सेंस में यूज़ हुआ है। कंटेंट एक वो फीलिंग होती है ना, जब आपने कुछ किया और वो अच्छे से हुआ और आप देख के एकदम अंदर से खुश हो रहे हो, तो कहा जाता है कि आई एम कंटेंट, कि मैंने जो किया था वो ठीक हुआ। इस चैप्टर में वो कंटेंट, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट के साथ देख रहे थे भाई साहब कि कैसे खुश हो रहा था वो इंसान, सॉरी कैसे उसकी हालत सुधर रही थी, ट्रिकी की, ऐसा कुछ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है ना कोई चीज़ बेसिकली मेंटेन करके रखना। वैसे जब आप कहते हैं कि वी सस्टेन्ड एन इंजरी, तो इसका मतलब आपने मतलब आपको चोट आई, ऐसा आप कहना चाहते हैं। तो इन सेंसेस में इस्तेमाल होता है, जब आप कोई चीज़ सस्टेन करते हैं तो यानी कि आपने उसको हासिल किए रखा, आपने उसको अपने कब्जे में रखा। लेकिन इसके अलावा कोई डिफीट, कोई लॉस, कोई इंजरी होती है, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके साथ हुई, वो हादसा आपके साथ गुजरा, लोग ये कहते हैं ही सस्टेन्ड अ सिवियर इंजरी, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया था रेवरेंटली। रेवरेंस से ये वर्ड आया है, शुद्ध हिंदी देखें तो रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मैड रिस्पेक्ट का होना, उसको कहते हैं हम लोग रेवरेंस। क्रिश्चियंस रेवरेंट वर्ड यूज़ करते हैं बिशप्स वगैरह के नाम के पहले, मिनिस्टर्स के नाम के पहले, ठीक है।
तो कोई रेवरेंट है, यानी आप उसकी काफ़ी श्रद्धा, आपके मन में उसके लिए काफ़ी श्रद्धा है, आप उसको रिवियर कर रहे हैं। और रेवरेंटली का मतलब होता है काफ़ी श्रद्धा के साथ, काफ़ी आदर के साथ, काफ़ी प्रेम के साथ। अगला वर्ड है लग्जूरियसली। ये लग्जूरियस क्या है? लग्जूरियस मतलब कोई चीज़ होती है ना काफ़ी भव्य, काफ़ी महंगी सी, काफ़ी एक्सपेंसिव सी, काफ़ी कंफर्टेबल भी कह लीजिए, आनंददायक, तो वो होती है लग्जूरियस। और पूरे आनंद के साथ उसके मज़े लेना आप कह सकते हैं लग्जूरियसली। जैसे आप बड़े से मैंशन में रह रहे हों, ढेर सारी गाड़ियाँ हों, तो आप कह सकते हैं आई एम लिविंग लग्जूरियसली। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो लालच को कह सकते हैं हम। जब किसी चीज़ को देख के आपके अंदर एक ड्राइव आती है कि ये इस चीज़ को पा लें या कर लें, तो आप कह सकते हैं आई एम टेम्पटेड। ठीक। खाने को देख के अक्सर लोग टेम्पटेड हो जाते हैं कि ये जल्दी से खा लें, अच्छा खाना है। ठीक है। किसी चीज़ को करने की एक फीलिंग अंदर से आती है तो वो टेम्पटेशन होती है। कंपेल्ड, बेसिकली ये एक तरीके से मजबूरी आप कह सकते हैं इसको। अगर आप कंपेल हैं किसी चीज़ को करने के लिए, कंपेल्ड हैं, तो इसका मतलब आप उसको करने के लिए अंदर से मजबूर हैं, आपको लग रहा है कि ये सही है और इसको मुझे कर देना चाहिए। आगे एक वर्ड है हर्टलिंग। ये हर्टल आया है, हर्टल से आया है ये वर्ड। हर्टल का क्या मतलब होता है? हर्टल का मतलब होता है ना बेसिकली झटक झटक के किसी चीज़ की तरफ जाना। ठीक है। अगला वर्ड आया है यहाँ पे शॉफर। शॉफर क्या होता है? किसी रिच या इम्पोर्टेंट पर्सन का जो ड्राइवर होता है ना, जो कार की देखभाल भी करता है, उसको हम शॉफर कहते हैं। ध्यान से इसकी स्पेलिंग को देखें और प्रोनाउंसिएशन को समझें। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शॉफर, शॉफियोर या चौफियोर या चौफुर नहीं। ठीक है। तो ये आप मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन समझें, मतलब समझें। शॉफर और ड्राइवर में क्या अंतर है? यही अंतर है कि जो भी इंसान उस वक्त कार को ड्राइव कर रहा है वो उस कार का ड्राइवर है। हमारे यहाँ लोग आमतौर पे अपने कार के ड्राइवर को ड्राइवर ही कहते हैं क्योंकि वो ड्राइवर की तरह ही है। शॉफर की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, उसके अपने ठाट होते हैं। तो वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, थोड़ा अलग तरीके से यूज़ होता है। एक बार एक्सप्लेनेशन आप देख लें। द शॉफर ऑफ अ रिच और इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द मैन और वुमन who is employed to look after their car and drive them around it in it। ठीक है। तो ये होता है शॉफर। उसके बाद बात करते हैं हर्टलिंग की, जो कि हर्टल का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब कोई चीज़ हर्टल करी तो मतलब झटक झटक के वो जा रही है या काफ़ी वायलेंट तरीके से वो काम कर रही है, उसको भी कहा जा सकता है। काफ़ी वायलेंट तरीके से हिल डुल रही है तो वो भी हर्टलिंग है, हर्टल कर रही है। ठीक है। आगे देखते हैं हम, एक वर्ड है लाइथ। लाइथ, LITH, लाइथ पढ़ते हैं बेसिकली इसको। लाइथ कहा जाता है ना जो मतलब लचीला हो, फुर्तीला हो, उसको कहा जाता है। जैसे कोई लाइद इंसान है तो तेज़ी से आगे पीछे कहीं भी वो आ जा सकता है, अपनी बॉडी को घुमा सकता है अच्छे से। ठीक। तो वो हम कह सकते हैं कि वो लाइद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, मैंने बताया था पहले ही, आपको बता दें इस वर्ड के बारे में, रूमी। पनियल सी आँखें, आँखों का पनियल होना, खास तौर पे काफ़ी देर तक घूर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो उससे आँखें पनियल हो जाती हैं, लेकिन उनको नहीं कहा जाता है शायद। अब बीमारी से आँखें पानी हो जाती हैं उनको कह सकते हैं आप, जब भी आँखों में किसी के पानी हो ज़्यादा देर तक। ठीक है। टीयरी आइज़ का मतलब आँखों में आंसू है, थोड़ी देर के लिए आंसू है वो, और ऐसे पानी है, पता नहीं ऐसे ही बस बह जा रहा है, तो आप कह सकते हैं इसकी आँखें रूमी हैं। उसके बाद एक वर्ड है क्रू। लोग इसको काफ़ी क्रू क्रू पढ़ते हैं, क्रू नहीं होता, ये क्रू होता है। शुद्ध हिंदी में दल कहा जाएगा ये, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक ग्रुप है ना लोगों का जो कोई काम साथ में करता है, तो कह सकते हैं ये क्रू है। हवाई जहाज़ में केबिन क्रू होता है। ठीक है। जो लोग साथ में लोगों की देखभाल करते हैं, यात्रियों की, एयर हॉस्टेस वगैरह होती हैं और केबिन स्टाफ और भी लोग होते हैं उसमें, कौन होता है पता नहीं मुझे, लेकिन लोग होते हैं, उनको केबिन क्रू कहा जाता है। तो उसके अलावा और भी जैसे टेक्निकल स्किल वाले लोग होते हैं, प्लम्बर आता है तो 4-5 लोगों को लेके आता है तो वो उनका क्रू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड आया है लॉर्ड। ये लॉल से आया है। देखिए, जब किसी की जीभ वगैरह ना अनकंट्रोलेबल तरीके से बाहर निकल के लटक जाए तो उसको कहा जाता है लॉल। जैसे इन कुत्तों की लटकी हुई है जीभ, देख सकते हैं कैसे निकले। ऐसा नहीं कि वो जीभ निकाल के हाँफ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जीभ इनके कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे इंसान मरने के बाद उसकी जीभ बाहर निकल जाती है तो वो होती है लॉर्ड।
फिर एक वर्ड आया है हैसेंट, इसको पढ़ते हैं हैसेंट, हैस्टेंट नहीं हैसेंट पढ़ते हैं। अक्सर लोग हैस्टेंट पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ देता हूँ कई बार बेध्यानी में, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है हैसन, यानी कि तेजी से बढ़ना, उस काम को करने के लिए तेजी से जाना, ठीक है। आई हैसन टू एक्सप्लेन या आई हैसन टू टेक द वेजिटेबल्स, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा सब्जियां लेने के लिए, या मैं तेज़ी से एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद एक वर्ड आया है वैग। वैग का मतलब होता है ना हिलाना, लेकिन कैसे हिलाना? जब कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है तो उसको कहते हैं हम वैग। जब कोई अपनी गर्दन को दोनों साइड्स में हिलाता है इधर उधर तो भी हम कहते हैं वैग। लोग अपने फिंगर को भी हिलाते हैं। यहाँ गारफील्ड को देख लीजिए, ये पूंछ हिला रहा है अपनी, और ये जैसे पूंछ हिला रहा है, इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग वैग। इस कुत्ते को देखिए, इन लोगों को देखिए, ये लोग अपनी उंगली हिला रहे हैं, ये सब को हम लोग कहते हैं वैग, ठीक है। उसके बाद आता है एक वर्ड पैम्पर। पैम्पर से यहाँ पे पैम्पर्ड आया है। पैम्पर का मतलब होता है ना किसी को लाड़ करना, किसी को दुलार करना, काफ़ी प्यार करना, किसी की देखभाल करना, वो होता है पैम्पर। जैसे यहाँ ये लेडी लेटी हुई है किसी की गोद में, वो उनको पैम्पर कर रहे हैं। इस महारानी को काफ़ी पैम्पर किया जा रहा है, यहाँ भी काफ़ी पैम्परिंग हो रही है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा पैम्पर का क्या मतलब होता है। उसके बाद एक वर्ड आया है डॉज, इसको पढ़ते हैं डॉज, डोज नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी लोग इसको डोज पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, डोज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डॉज, ठीक है। डॉज का मतलब होता है बेसिकली चकमा देना, उससे बचना। आपको याद होगा इस चैप्टर में वो उनके क्वेश्चंस को डॉज करते थे, उससे बचते थे, बचने की कोशिश करते थे। डॉज का मतलब किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, उसको चकमा देना। जैसे यहाँ देखें स्पाइडी इस थंडर बोल्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, या ये औरत इसने साइड हट के डॉज कर दिया, एक कुछ फेंका गया। नरूटो को देखिए आप, डॉज कर रहा है काफ़ी सारी ब्लास्ट को, और इसके बिना तो ये अधूरा है। ये काफ़ी फेमस सीन है मैट्रिक्स फिल्म का, कियानू रीव्स का। गोलियों से ये बच रहे हैं, तो कहा जाएगा कि ये बुलेट्स को डॉज कर रहे हैं। इसको जब हम ध्यान से देखें शुरू से, क्योंकि उसके बिना तो ये अधूरा ही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली डॉज का क्या मतलब होता है, ठीक। फाइनल वर्ड है शायद हमारा इस चैप्टर का, हवर। हवर्ड, हवर से आया है। हवर का मतलब होता है ना तैरना, नॉट कि स्विम वाला तैरना, पानी में तैरना नहीं, ग्लाइड करना बेसिकली। एक तरीके से हवा में कोई चीज़ इधर से उधर जा सकती है अपनी मर्जी से, तो हम कह सकते हैं इट इज़ फ्लाइंग। लेकिन एक जगह रुकी हुई है, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, और एक ही जगह स्थिर है या हल्का फुल्का हिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ हवरिंग, ठीक है। आप इसके एक्सप्लेनेशंस देख लें। टू हवर मीन्स टू स्टे इन द सेम पोजिशन इन द एयर विदाउट मूविंग फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स। मेनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन हवर बाय मूविंग देयर विंग्स वेरी क्विकली। हवर पढ़ते हैं, होवर नहीं पढ़ते हैं। तो आप समझ गए इसका क्या मतलब होता है। जब हवा में एक जगह स्थिर रह के कोई चिड़िया अपने पंख फड़फड़ा रही है, तो कह सकती कि वो हवर करे, मंडराना इसकी शुद्ध हिंदी होती है। इसके अलावा और हवा क्या होता है, तो कुछ क्लिप्स में हम लोग देखते हैं, ये भाई साहब हवा में जैसे रुके हुए एक जगह, तो ही इज़ हवरिंग इन द एयर, ठीक है। ये हाँ जेटबोट के साथ सबसे ईजिली आपको दिख जाएगा हवर का क्या मतलब होता है। जेटबोट को आप बैलेंस करके बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उड़ान तो ले नहीं सकते, लेकिन हवर का यही मतलब होगा। और ये हेलीकॉप्टर जो हवा में एक जगह रुका हुआ है, हम कह सकते हैं इट इज़ हवरिंग। तो ये ख़त्म हुआ, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग ख़त्म हुई। आई होप कि मैं ठीक से बता पाया हूँ, कुछ आपकी समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो। और ठीक है, ये तो कहना ही बेकार की बात है कि वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें। पता नहीं लाइक करने में आपके क्या पैसे जाते हैं, खैर ठीक है। फिर भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दो यार। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर लगे कि आगे कुछ काम का कंटेंट आ रहा है तो। और और क्या, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मन करे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, कीप लर्निंग।